हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो इतना भारी भरकम सा आप टॉपिक देख रहे हैं, ये आपके हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ आप श्योर है कि इसमें आईआईटी जेई और नीट में एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से पूछता है। तो कैसे पूछता है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको इस पूरे वीडियो में देखें। श्योर है कि जो लोग इन एग्जाम से संबंधित हैं, उन किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, आईआईटी नीट का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है। बच्चों, अगर आपको लगे कि इसमें कुछ खास जानकारी आपको दी गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको बार बार लाता रहूंगा। मैं रोज एक वीडियो डाल ही रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मोर इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है, तो आप इसको क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ताकि ये कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके तक जाते रहे। तो ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। बच्चों, टॉपिक हमारा है कि एक समान आवेशित गोलीय कोष। तीन टॉपिक है इसमें। एक समान आवेशित गोलीय कोष, चालक ठोस गोला और अचालक ठोस गोला के कारण वैद्युत विभव हमें क्या करना है, निकालना है। बच्चों, तो इन तीनों स्थितियों में मान लीजिए कि कोई एक गोलीय कोष है, तो उसके बाहर वैद्युत विभव कितना होगा, इसके सरफेस पे कितना होगा, इसके अंदर वैद्युत विभव कितना होता है। अगर ये चालक गोला हो तो इसके बाहर, इसके सरफेस पे और इसके अंदर कितना होगा, वैद्युत विभव निकालेंगे। और अगर ये अचालक गोला है तो इसके बाहर, इसके सरफेस पे और इसके इस बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा, इसको हमें काउंट करना है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले अगर सपोज कीजिए कि ये एक गोलीय कोष है। गोलीय कोष मतलब क्या, अंदर से खाली, और उसका जो पृष्ठ है, जो इसका सरफेस है, वो बहुत ही मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, पतला हो। ठीक है, जो चार्ज का साइज है उसी साइज का ये पतला इसका क्या हो, सरफेस हो। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गोलीय कोष कहते हैं। तो इस गोलीय कोष के कारण बाहरी बिंदु पर, इसके इस पृष्ठ पर और इसके अंदर वैद्युत विभव हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बाहरी बिंदु पर वैद्युत विभव फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम ऐसे ही किसी गोलीय कोष के कारण, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। तो उसका यूज होना है। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अगर किसी बाहरी बिंदु पर अगर देखा जाए, अगर क्यू चार्ज का कोई आवेशित गोला है तो उसके बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना होता है, के, और इस पर जितना भी आवेश है Q, और इस गोले के सेंटर से उस बिंदु की जो दूरी है उसका स्क्वायर होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसका यूज होना हो। और बच्चों, अभी इसी चैप्टर में आपको बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है। तो वो भी आपने देखा था कि जो वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है वो dV अपॉन dr इक्वल टू क्या होता है, -E होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां से आप इस dV को निकालेंगे तो बहुत आसानी से आपका क्या निकल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वैद्युत विभव आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहां से लिखेंगे तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -E dr लिख सकते हैं, E dr लिख सकते हैं। अब आप यहां से ध्यान से देखेंगे बच्चों कि तो इस E की वैल्यू यहां पे पुट करके हम दोनों साइड से क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम फाइंड आउट करते हैं इस पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे यहां पे इस पोटेंशियल की वैल्यू। देखिए क्या होता है, अब हम दोनों साइड्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बच्चों, हमने क्या कंसीडर किया था, वैद्युत, अगर देखा जाए तो वैद्युत विभव क्या था कि किसी एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो हमें वैद्युत विभव निकालना है और वैद्युत क्षेत्र भी पता है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है ये हमें पता है, और कहां से इस आवेश को लेकर आना है, अनंत से, इसके किसी बिंदु P पर आपको लेकर आना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जहां पे कुल आवेश, यहां पे इसका कुल आवेश का जो टोटल इफेक्ट यहीं पर इस सेंटर पे है। तो मान लीजिए कि ये टोटल, ये जितने भी आवेश हैं वो कहां पे माने जाएंगे, किसके सेंटर पे है। तो मान लीजिए कि इस भरे सरफेस पे है, लेकिन इनका टोटल इफेक्ट कहां माना जाएगा, किसके सेंटर पे। तो इस आवेश से इस R बिंदु पे हमें क्या निकालना है, इस R बिंदु पे यहां से जो R डिस्टेंस है इस P बिंदु पर निकालना है, जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है, R है। ठीक है, तो
इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी वजह से हम क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कहां से, इससे, इसके सेंटर से इनफाइनाइट से, मतलब ये इनफाइनाइट है, ये मान लीजिए कि इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट से अगर किसी आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। तो बच्चों हम लिमिट जो लेंगे, अगर आप देखेंगे इस डी आर का जो लिमिट लिया जाएगा वो कहां से कहां तक लिया जाएगा, किसी भी आवेश को कहां से लेकर आया गया होगा, इनफाइनाइट से इस बिंदु तक। इसका एक और कारण है बच्चों कि अगर इसका देखा जाए पोटेंशियल, तो कहीं एक पॉइंट पर हमेशा जो हम वैद्युत क्षेत्र में पोटेंशियल निकालते हैं वो डीवी निकालते हैं। डीवी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, आपको बताया गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो 1/RA माइनस 1/RB होता है। अगर मान लीजिए कि यही कोई पॉइंट ए बी है और ये कोई पॉइंट ए है, अगर किसी आवेश को यहां से यहां तक घुमाया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये आपको बताया गया था। आपको ये याद होना चाहिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला बताया गया था। अब इसी में से एक पॉइंट को क्या कर दिया जाए बच्चों कि इसी में से मान लीजिए जो पॉइंट ये आपका आपने ए लिया है, ये पॉइंट कहां कर दिया जाए, इनफाइनाइट पे कर दिया जाए। इसको ऐसे नहीं, अगर यहां पे ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, बी से ए तक लाने में ये आपने देखा था फाइनल माइनस इनिशियल होता है 1/a, ये फाइनल हो जाएगा, बी से ए तक लाया गया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया था। तो बच्चों अगर इस बी पॉइंट को कहां कर दिया जाए, इनफाइनाइट पे कर दिया जाए, अगर इस डीवी का मतलब क्या है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, इस डीवी का मतलब यही है ना। इस डीवी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फी बाय फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको कहां पे लेकर जाते हैं, इनफाइनाइट पे लेकर जाते हैं, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मान लीजिए कि पहला जो आप पॉइंट ले जहां से चार्ज लेकर देना स्टार्ट किया वो इनफाइनाइट पे ले लें, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर ये जीरो हो जाता है तो टोटल डेल्टा भी क्या हो जाएगा, केवल वी फाइनल मिलेगा, वी फाइनल माइनस जीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअली जो हम वैद्युत विभव पाना चाहते हैं जिस बिंदु पर, इस बिंदु ए पर, वो मिल जाएगा। कब, जब एक पॉइंट को कहां ले लिया जाए, एक पॉइंट को अनंत पे ले लिया जाए। तो याद रखा जाए, मतलब कि आप ये याद रखिए कि अगर कहीं वैद्युत विभव निकालना है तो जिस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है वो तो फाइनल पॉइंट होगा, और जो इनिशियल पॉइंट होगा वह कहां पे होगा, अनंत पर होगा। तो आप इतना समझाने का मतलब क्या है कि इसका जो अभी हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इंटीग्रेशन में जो लिमिट लेंगे, एक पॉइंट इनफाइनाइट पर लेंगे और दूसरा पॉइंट कहां पर लेंगे, इससे जो आर बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है उस पर ले लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। देखिए आप चुटकियों में 2 मिनट में इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस ये लिमिट आप समझ गए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनेशन के अनुसार भी क्या होता है वैद्युत विभव कि अगर किसी भी एकांक आवेश को अनंत से कहां तक लाने में, किसी बिंदु P पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत विभव होता है। तो अब इसको बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये फाइनल बस लिखा जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा, वी फाइनल। वी इनिशियल तो क्या हो जाएगा, जीरो। वी फाइनल माइनस ये डीवी तो ऐसे लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कहाँ हो गया, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया, जीरो। तो अगर अब यहाँ पे लिखा जाए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, इनफाइनाइट टू आर करना है। इनफाइनाइट टू कहां से कहां तक लेकर आया गया, इनफाइनाइट से यहां से आर डिस्टेंस तक, और माइनस ई। अब ई की वैल्यू यहां पुट कर दिया जाए। ई की वैल्यू जो आई है समीकरण 1 में, देखिए के की ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई के स्थान पे ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और यहाँ पे डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे वी फाइनल जो आपको निकालना है उस पॉइंट पी पर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो माइनस के क्यू क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/r स्क्वायर डी आर हो जाएगा। अब चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये वी फाइनल आप देख सकते हैं कि उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल बाहरी बिंदु पर। वी फाइनल इक्वल टू, अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस के क्यू, और आपको पहले ही बताया गया था, अभी इंटीग्रेशन कराया गया था 1/x स्क्वायर का, तो इसका क्या आया था, dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कराया गया था, तो ये क्या आया था, -1/x आया था इसका इंटीग्रेशन। वैसे ही यहाँ 1/r स्क्वायर है, dr के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन या समाकलन। बार बार इंटीग्रेशन में कह रहा हूं बच्चों, आप समझिएगा कि समाकलन बोल रहा हूं। 1/r स्क्वायर dr है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1/r हो जाएगा, -1/r हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, ये कहां से कहां तक इसकी लिमिट है,
इसकी जो लिमिट है इनफाइनाइट से आर है, तो ये इसकी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट से आर है। ये माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब कि प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के क्यू हो जाएगा। अब लिमिट बैठाएंगे तो बच्चों सबसे पहले इस आर के स्थान पे आर ही लिखेंगे, इस आर के स्थान पे क्या लिखे, आर है, आर ही लिखेंगे तो 1/r हो जाएगा, और माइनस ये अब माइनस लिखेंगे और इसके बाद में 1 अब नीचे वाली लिमिट आर के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/∞। आप समझ रहे हैं, ये पहले ही माइनस निकल चुका है, इससे ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो चुका है। तो अब इसके अंदर 1/r बचा और सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/r, बीच में माइनस लगता है और उसके बाद से क्या हो जाएगा 1/∞। तो अगर बाहरी बिंदु पर भी फाइनली अगर इस बिंदु P पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका वैद्युत विभव, K का वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। ये आपका उसके बाहरी बिंदु पर r दूरी पर, इसके सेंटर से r दूरी पर वैद्युत विभव हो जाएगा। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे। अब आप इसको समझते चलिए। अब ये तो बाहरी बिंदु पर हो गया, आप लिख चुके होंगे। अब चलिए इसके पृष्ठ पर दूसरा क्या देखेंगे। अब ये फॉर्मूला निकल गया बच्चों, तो इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब बाहरी बिंदु को हटाकर अब यहां पे क्या लिखेंगे, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखे थे बाहरी बिंदु पर, अब इसमें सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए इसी में कि पृष्ठ पर, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मान लीजिए इस बिंदु को इसके पृष्ठ पे लाया जाए तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके त्रिज्या के बराबर ही तो हो जाएगा। यहां से ये डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या है, तो केवल r में बदला होगा। तो अगर इसके पृष्ठ पे देखा जाए तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। और उस बिंदु पर ये जो आपका वैद्युत विभव फाइनल है, तो मान लीजिए कि उसके विभव को हम फाइनली ही लिख रहे हैं, v ही लिख रहे हैं, तो v इक्वल कितना हो जाएगा, v फाइनल को हम v लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। और ये कितना हो जाएगा Q, और स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिखना है तो इसके पृष्ठ पे इतना वैद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसका थर्ड केस हमें पढ़ना है। थर्ड केस, गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर, ये दोनों तो केस आसान थे बच्चों। जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था तो वही फॉर्मूला लगभग है, यहां पे उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्क्वायर रहा करता था, या केवल r आ गया, यहां पर भी केवल r आ गया, स्क्वायर हट गया है। तो आपने वैद्युत विभव तो बहुत आसानी से निकाले, लेकिन अंदर समझने वाली बात है बच्चों। आपको बताया गया था, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई जा रही थी तो बताया गया था कि किसी भी गोली के कोष के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसके अंदर अगर निकालना है तो अभी आपको बताया गया कि ये विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है वो क्या होता है, dV/dr इक्वल टू क्या होता है, -E होता है। अब गोली के कोष के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 है, तो dV/dr इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों किस चीज का अवकलन 0 होता है, आप जानते हैं कांस्टेंट का। अगर d/dx करें और यहाँ पे a लिख देते हैं या 2-4 कोई नंबर वैल्यू लिख देते हैं तो इसका अवकलन क्या होता है 0। तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसका अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पे v का अवकलन उसके रेडियस के, उसके मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या है 0 है, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये अगर v कांस्टेंट होगा तभी इसका अवकलन क्या होगा 0 होगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक। इसको नियत या नियतांक यहां पे आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई गोलीय कोष है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नियत होगा, फिक्स होगा। ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, अंदर बाहर हर जगह इसके अंदर वैद्युत विभव क्या होता है, एक समान होता है। और इस वजह से इसके अंदर जब इसका हम E निकालते हैं तो dV/dr लेते हैं, उसका जब अवकलन करते हैं तो ये क्या, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिलती है 0। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय कोष के अंदर जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, नियत होता है। आप यहां से प्रूफ कर चुके हैं। तो आपको तीनों केसेस में इसके बाहर कितना होगा, अंदर कितना होगा। बाहर सरफेस पे तो आपने निकाल लिया था बहुत आसानी से, अंदर नियतांक होता है, इस बात को याद रखें बच्चों। अगर हम गोलीय कोष के स्थान पे, ध्यान से समझिएगा, गोलीय कोष के स्थान पे अगर हम इसको क्या लिख दें, चालक ठोस गोला लिखते हैं, चालक ठोस गोला।
तो उस केस में भी यही तीनों रिजल्ट मिलेंगे। इस ठोस गोला के बाहरी बिंदु पर, वो भी आप जानते हैं कि कोई ठोस गोला है और वो की क्या है, चालक है, तो चालक के सारे आवेश, चालक गोले के सारे आवेश कहां होते हैं, उसके पृष्ठ पे होते हैं, अंदर एक भी आवेश नहीं होता है, तो सारे आवेश कहां पे, पृष्ठ पे। तो चालक ठोस गोला भी किसके तरह से काम करने लगता है, स्फेरिकल शेल की तरह से काम करने लगता है आवेशों के केस में। सारे आवेश कहां रहेंगे, उसके सरफेस पे रहेंगे। तो सारे आवेश सरफेस पे है, तो मान लीजिए क्यू आवेश है तो सब सरफेस पे है, तो इसके बाहरी बिंदु पर जो वैद्युत विभव मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा, ये हो जाएगा। इसके बाहरी बिंदु पर वैद्युत विभव ये क्या हो जाएगा, ये बाहरी बिंदु पर आप लिख लीजिएगा, बाहरी बिंदु पर वैद्युत विभव का वैल्यू ऐसे ही मिलेगा जैसे आपने निकाला था, काउंट किया था। अब इसके पहले वाले केस में रिपीट नहीं करेंगे, सिमिलरली आप वही सारे स्टेप लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी फाइनल आपका ये मिल जाएगा 1/4πε0 q/r²। उसके पृष्ठ पर भी वही मिलेगा, पृष्ठ पर भी मान लीजिए इसका भी रेडियस r है और इस बिंदु को यहां तक लेकर आया, तो इस स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इसके पृष्ठ पर भी वही वैल्यू मिलेगी और इसके चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर कितना होगा, उसके अंदर भी आप जानते हैं चालक गोले के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है, और इस केस में इसका अगर अवकलन किया जाए तो भी इसमें भी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर भी जो वैद्युत विभव होता है वो क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो आपने देखा बच्चों, गोलीय कोष और चालक ठोस गोला के कारण वैद्युत विभव कहां पर, बाहरी बिंदु पर, पृष्ठ पर और उसके अंदर। अब बच्चों अगर कोई अचालक ठोस गोला हो, क्या हो, अचालक ठोस गोला हो, तो उसके बाहरी बिंदु पर, उसके सरफेस पे कितना होगा वैद्युत विभव और उसके अंदर कितना होगा। तो बच्चों उसके भी बाहरी बिंदु पर यही वैल्यू आएगी, उसके भी बाहरी बिंदु पर यही वैल्यू आएगी, उसको भी मैं बता रहा हूं, और उसके भी पृष्ठ पर यही वैल्यू आएगी। केवल उसके अंदर जो वैद्युत विभव की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, बदलेगी। अब वो कैसे बदलती है उसको हम देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, पॉज करके आप इसको चाहें तो लिख लीजिए। हम देखेंगे अचालक ठोस गोला के कारण वैद्युत विभव, ये एक अचालक ठोस गोला है। अचालक ठोस गोले की पहचान है क्या बच्चों, अगर इस पे कोई आवेश दिया जाएगा तो ये जो आवेश होगा या इसकी जब ये आवेश तो आवेश इसके केवल सरफेस पर नहीं रहेंगे, इसके अंदर भी होंगे और एक समान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे, ठीक है। तो ये एक समान रूप से इसके अंदर भी चार्ज है, आवेश इसके अंदर भी है, इसके सरफेस पर भी है। तो बच्चों इसकी वजह से इसके बाहरी बिंदु पर आप देखिए इस पे टोटल आवेश कितने हैं, स्मॉल q है, और इसके सेंटर से इस बिंदु की दूरी कितनी है, r है। तो जैसा निकाला गया था इस केस में भी बाहरी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला वही आएगा, v = 1/4πε0 q/r² आएगा। क्या आएगा बच्चों, q/r आएगा, r² नहीं r आएगा। तो इसके बाहरी बिंदु पर वही वैल्यू। फिर दूसरा पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, पृष्ठ पर भी इस बिंदु को अगर हम यहां पर लेकर आए तो इसके ये इस केस में क्या हो जाएगा आपका, r = कैपिटल R हो जाएगा। और इस केस में आप लिख सकते हैं वैद्युत विभव की वैल्यू 1/4πε0 और ये q/कैपिटल R हो जाएगा। तो हमने इसके पृष्ठ पर भी निकाल लिया। अब बात आती है बच्चों इसके इस सरफेस पर, कहां पे, पृष्ठ पे तो निकल गया बच्चों। अब इस बात आती है इसके अंदर किसी बिंदु पर। तो सपोज कीजिए बच्चों यहां से ये कोई डिस्टेंस है, कोई भी पॉइंट है P, इस पे हमें इसका क्या निकालना है, x डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इस बिंदु पर, इस x डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है आपका, सपोज कीजिए Q है या कोई मान लीजिए S, Q तो चार्ज हम ले रखे हैं, तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए, S ले लीजिए। इस S पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो इसमें जो फॉर्मूला आता है बच्चों, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिखा जाए कि उस पॉइंट पे जो वैद्युत विभव की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, KQ/2R, और ये होता है 3 - r² x²।
ये वैल्यू होती है आंतरिक बिंदु पर। तो इसको आप क्या कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। इससे भी चाहें तो इसके पृष्ठ पर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी चाहें तो इसके पृष्ठ पर यही जो फॉर्मूला आया है वही आएगा। यहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर चाहें तो इस पृष्ठ वाले पे देखेंगे, पृष्ठ के केस में ये x कितना हो जाएगा, मान लीजिए इस x को कहाँ पे चला जाएगा, पृष्ठ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर अगर लिखे पृष्ठ पर लिखा जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा r, और यहां से जब फॉर्मूला आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा KQ/2r, KQ/2r, और इसको लिखेंगे 3 - r² अपन x बराबर है तो नीचे भी r² हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा KQ/2r, और ये 3 में से ये 1 कटेगा तो ये ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1 ही होगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। देखिए आ गया कि नहीं, फॉर्मूला वही आ गया, ठीक है। तो आप इसके किसी आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, KQ/2r 3 - r² बटे में x² होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर मान लीजिए कि 1 मीटर पर रखा गया है तो इसका रेडियस जो कुछ भी हो, रेडियस की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, बाकी ये सब रेडियस दिया ही रहेगा। ये सारे वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, इसके आंतरिक बिंदु पर कहीं भी वैद्युत विभव को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा आज की, मतलब कि इन डिफरेंट 9 केसेस में वैद्युत विभव कितना होता है किसी बिंदु पर, यह आपको बताया गया। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली आईआईटी और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।